इमेजिन कि तुम्हारे स्कूल में एक कंपटीशन चल रहा है और तुम उस कंपटीशन में बेसिकली एक रोज उगा के स्कूल में लेके आना चाहते हो। तुम बाजार जाते हो, एक सीड खरीदते हो और फिर उसे घर लेके आते हो पॉट में। एंड यू वाटर इट एवरी डे, यू फर्टिलाइज इट एवरी डे। जितनी भी फॉर्मेलिटीज होती हैं तुम कर रहे हो, फॉर्मेलिटीज में तुमने एक भी कमी नहीं छोड़ी है। 15 दिन बीत चुके हैं, 20 दिन बीत चुके हैं और वो धीरे धीरे एक प्लांट में बदल रहा है। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा हाई है क्योंकि तुमने इतनी मेहनत जो की है। कम ऑन, क्लैपिंग फॉर यू। 35वें दिन जब फाइनली स्कूल का कंपटीशन में सिर्फ 2 दिन बचे थे, तुम रियलाइज करते हो इट वॉज नॉट अ रोज, तुम गेंदे का फूल ले आए हो। अब तुम क्या करोगे? अब क्या तुम किसी और का रोज चुराओगे? बिकॉज दैट्स अनएथिकल। तुम्हारा मन नहीं मानेगा। क्या तुम उस गेंदे के फूल को ही ले जाओगे? यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। या फिर उस 2 दिन में फिर से सीड खरीद के ला के एक रोज उगाने की कोशिश करोगे 2 दिन में? सो यू आर लेफ्ट विथ नो ऑप्शंस। और ये एक गलती है। अब देखो, मोरली देखा जाए तो गलती तुम्हारी है क्योंकि सीड तुमने ही गलत चूज किया था। लेकिन टेक्निकली जिम्मेदार कौन है? वो सीड, वो बीज जो तुम बाजार से लेके आए थे। और ये वीडियो उस बीज के बारे में नहीं है। तुमने जितनी भी फॉर्मेलिटीज की ना, पानी दिया, फर्टिलाइजेशन दी, सनलाइट दिया, बहुत कुछ दिया, वो तुम्हारी कंसिस्टेंसी, तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारी डिटर्मिनेशन थी, तुम्हारा पेशेंस था। वो गुलाब तुम्हारा पर्पस था और तुम्हें वहां तक पहुंचना था। एंड दैट सीड वॉज योर माइंड सेट। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि वीडियो किस बारे में है। हम 4 चीज डिस्कस करेंगे, 4 ऐसी माइंडसेट शिफ्ट जो अगर तुमने कर लिए ना, तुम्हें महीने इंतजार नहीं करने, तुम्हें हफ्ते इंतजार नहीं करने हैं, तुम्हें एक दिन भी इंतजार नहीं करना है। विद इन अ फ्यू आवर ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस, इन 4 चीजों को, यू विल बी सीइंग इमीडिएट रिजल्ट। मेरे ऊपर यकीन मत करो, खुद रिजल्ट देखोगे। कुछ घंटों की बात है ना, उतना तो पेशेंस है तुम में। उसके बाद ताली बजा लेना अपने लिए। एंड ब्रो, बाय एनी मीन प्लीज डू नॉट मिस द थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, क्योंकि वो दोनों पूरी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले हैं। बाकी के 2 भी होने वाले हैं इंपॉर्टेंट, लेकिन ये वाले इट्स नेसेसिटी। अगर आपके पास टाइम नहीं है पूरी वीडियो देखने की, आई रिस्पेक्ट योर टाइम, इसलिए वीडियो भी छोटी छोटी बनाता हूं। आप एक काम करो, स्किप कर लो थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट से, दोनों को देख लो और चले जाओ। बाद में वॉच लेटर आप सेव कर लोगे या फिर आपकी वॉच हिस्ट्री पे वीडियो रहेगी, आप बाद में देख सकते हो, नेवर माइंड। प्रूफ करके रहूंगा इस वीडियो में दैट योर माइंडसेट मैटर्स अ हेल लॉट। मेहनत सब कर रहे हैं, एटलीस्ट जो कंपटीशन में है, मुट्ठलों की बात नहीं कर रहा, मेहनत सब कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी बहुत लोगों के अंदर है, डिसिप्लिन बहुत लोग दिखा रहे हैं, मोटिवेशन बहुत ही लोग ले रहे हैं, इंक्लूडिंग यू। तुम ये वीडियो क्यों देख रहे हो? कम ऑन, क्यों देख रहे हो? क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें लॉजिक प्लस एंटरटेनमेंट, कुछ हद तक प्लस मोटिवेशन मिलने वाली है। ये सारे काम ना पूरी की पूरी पॉपुलेशन कर रही है, सिर्फ वो पॉपुलेशन जो सेल्फ इंप्रूवमेंट फील्ड के अंदर है। बाकियों की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। तुम अलग क्या कर रहे हो? वो कौन सी ऐसी एफर्ट है, वो कौन सी ऐसी एक चीज है जो तुम्हें इस भीड़ से अलग बनाती है? माइंडसेट। तुम कैसा सोचते हो, तुम कैसे इस दुनिया को परसीव करते हो। और इस वीडियो में आओ वही चेंज करते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट, दिस इज शारिंग एटन। कई साल हो चुके हैं मुझे सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी को परस्यू करते हुए। लाइफ में काफी अप्स फेस किए हैं, काफी डाउन्स फेस किए हैं। मेरा पूरा एम रहता है कि मेरी जितनी मिस्टेक्स हैं उसे किसी भी कीमत पे तुम्हें ना करने दूं, और मेरी जितनी भी अच्छी चीजें हैं वो हर कीमत पे तुम्हारे अंदर जाके रहे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे शुरुआत से। नंबर 1, यू इन्फर सक्सेस एज अ लोकेशन। तुम्हें लगता है कि सक्सेस जो है, ये जो वर्ड है, सफलता, ये कोई पर्टिकुलर फील्ड है, एक लोकेशन है, वहां चले जाना है। अगर वहां नहीं पहुंचे तो तुम सक्सेसफुल नहीं हो, और वहां पहुंच गए, वहां पे खड़े हो, देन यू आर सफल। तो ये एक असफल माइंडसेट है। लेट मी टेल यू, सक्सेस पता है क्या होता है? सक्सेस इज नथिंग बट अ प्रोपोगेशन ऑफ प्रोग्रेस। तुम जितना ज्यादा प्रोग्रेस करोगे वो प्रोपोगेट होता रहेगा तुम्हारे सक्सेस में। तुम हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर घंटे जो मेहनत कर रहे हो, थोड़ा 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 करके आगे बढ़ रहे हो, यू आर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली बिकमिंग अ बिट सक्सेसफुल एंड मोर सक्सेसफुल एंड मोर सक्सेसफुल। और जिस चीज को तुम परस्यू कर रहे हो ना, उसे सक्सेस नहीं, सही मात्रा में ना उसे अचीवमेंट कहते हैं। उस पर्पस को जाने का जो पूरा रास्ता है ना, ये पूरा रास्ता ही सक्सेस है। तुम इसमें चल रहे हो, तुम प्रोग्रेस कर रहे हो, यू आर गेनिंग अ सक्सेसफुल माइंडसेट, यू आर कल्टिवेटिंग सक्सेस। तुम कर पा रहे हो। तो अब से अपने माइंड से इस चीज को निकाल दो कि सक्सेस इज जस्ट अ लोकेशन, वहां पहुंच गए तो ही सफल, वरना जिंदगी की। दूसरी चीज जो कि बहुत ही टॉक्सिक चीज है, और आजकल इंस्टाग्राम पे, खासकर इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब की ऑडियंस फिर भी थोड़ी सी मैच्योर है कंपेरेटिवली,
इंस्टाग्राम पे बड़ी हाइप चल रही है दूसरों को हेट करना। लेट मी टेल यू समथिंग, पीपल विल बी हेटिंग यू इफ यू बिकम रिच, इफ यू बिकम सक्सेसफुल, इफ यू बिकम फेमस इन एनी फील्ड। तुम किसी भी क्रिएटर की वीडियो उठा के देख लो, खासकर वो लोग जो जीरो से शुरू करके एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं कि उन तक पहुंच पाना कुछ हद तक मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। ऑफ कोर्स यू कैन बी एट देयर प्लेस, यू कैन बी अबव देम, हो सकता है, इट्स पॉसिबल। उसी वक्त उनके कमेंट सेक्शन को खोल के देखो, यू विल बी सीइंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स, कलुए, बिहारी और ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स हैं। एंड यू कैन एज्यूम कि ये कमेंट्स किसके वीडियो में आते हैं। ऑफ कोर्स इट्स माय वीडियो, मेरी रील्स पे, मेरी वीडियोस पे मैं ऐसे कमेंट्स देखता हूं एंड आई डू नॉट एंटरटेन देम, आई लाफ एट देम। क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये कौन बंदे हैं। ये वही बंदे हैं ना जिनका कभी ड्रीम था कि यूट्यूब पे एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही वेल नोन सेल्फ इंप्रूवमेंट क्रिएटर बनना है। मैं अभी भी फेमस नहीं, आई एम जस्ट क्लोज टू 200,000 सब्सक्राइबर्स, और ये यूट्यूब के कंपैरिजन में एक बहुत ही छोटा नंबर है, नेग्लिजिबल नंबर है। मैं नहीं हूं सक्सेसफुल, लेकिन अभी लाइफ के मैं जिस पोजीशन में हूं, जिस प्रोपोगेशन में हूं, उस प्रोपोगेशन तक पहुंचने में ये लोग जो कमेंट कर रहे हैं इन्हें सालों लग सकते हैं। प्लीज डू नॉट बी वन ऑफ देम। तुम आज किसी एक वेल नोन एंड सक्सेसफुल यूट्यूब क्रिएटर के वीडियो में या कमेंट में जाकर कोई भी नेगेटिविटी फैलाओगे, आज से 1-2 साल बाद जब तुम खुद उस स्टेज पर पहुंच जाओगे, उतने रिच, उतने फेमस और उतने केपेबल बन जाओगे ना, तो लोग तुम्हारे ऊपर भी सिमिलर कमेंट करेंगे। तो अगली बार से अगर किसी के कमेंट सेक्शन में जाके कुछ भी हरामपत्ती करना है, आई नो तुम करते नहीं हो, लेकिन जो करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, एक बार सोच लेना, जब इन फ्यूचर में तुम इनसे भी आगे निकल जाओगे जिनकी वीडियो देख रहे हो, और तब तुम्हारी वीडियो में ऐसे कमेंट आएंगे, तुम क्या सोचोगे? थिंक अबाउट इट। अब आते हैं भैया थर्ड पॉइंट पे, और थर्ड पॉइंट है, एज अ मैन यू गॉट 3 करेंसीज इन योर लाइफ। उसमें से एक तो तुम पहले से ही जानते हो, द बिगेस्ट मोटिवेटर, लाइक सो कॉल्ड बिगेस्ट मोटिवेटर, पैसे। दूसरा है आपका टाइम, एंड टाइम इज अ लिमिटेड करेंसी। और तीसरा है आपका अटेंशन, आपका फोकस और आपका कॉन्सेंट्रेशन। ये तीनों एक ही चीज है, ऑलमोस्ट एक ही चीज है। आप किसी चीज में अगर अटेंशन दे रहे हो, यू आर स्पेंडिंग अ फ्यू अमाउंट ऑफ करेंसी फ्रॉम योर सेल्फ। सोच के देखो, इंस्टाग्राम तुम्हारे रील देखने के तुमसे पैसे नहीं लेता है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने डेली 1.5 GB का रिचार्ज कराया है और वही 1.5 GB जब इंस्टाग्राम पे खर्च कर रहे हो तो उससे इंस्टाग्राम को पैसे मिल रहे हैं, अजी घंटा कुछ नहीं मिल रहा है। आई एम एस्पायरिंग डेटा साइंटिस्ट, तो मुझे पता है कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है। ऑफ कोर्स इट्स कॉमन सेंस कि इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट से पैसे कमाता है, लेकिन क्या वो तुमसे 1 रुपया भी ले रहा है रील देखने का, कमेंट करने का, स्टोरी वगैरह अपलोड करने का, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करने का, किसी लड़की के प्रोफाइल में जाके उसको स्टॉक करने का? नहीं कर रहा है। तो फिर ये 102 बिलियन डॉलर वाली कंपनी कैसे बनी? ओके ओके ओके, बट स्टिल उसकी सबसे बड़ी वेपन, उसका सबसे बड़ा पावर पॉइंट है तुम्हारी अटेंशन। इंस्टाग्राम इसीलिए इतना एडिक्टिव है, उसका एल्गोरिदम इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। एंड मैं अपने हाथ खड़े करता हूं, क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज फ्यू पीपल जो इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स को डिजाइन करते हैं, इन बेसिक सेंस उन्हें मैनेज करते हैं। डेटा साइंटिस्ट एंड डेटा एनालिस्ट का यही काम होता है। बट यू कैनॉट ब्लेम मी राइट नाउ, मैं उनके साइड में भी हूं नहीं, फ्यूचर का पता नहीं। मैंने जिस 3 करेंसी की बात की है ना, उसमें से मनी और अटेंशन, वो तो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट करेंसी है टाइम। टाइम इज सुपर लिमिटेड, और इसकी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम है ना कि टाइम एक कंपाउंड की तरह काम करता है, रिवर्स कंपाउंड। अगर तुम्हें नहीं पता कि रिवर्स कंपाउंड क्या होता है, मैं एकदम सरल हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके समझाता हूं। टाइम ऐसी चीज है कि तुम्हारे पास जितना ज्यादा रहेगा तुम्हें लगेगा उतना ही ज्यादा है, और जितना कम रहेगा तुम्हें लगेगा उतना ही कम है। अब तुम कहोगे क्या, कंफ्यूज क्यों कर रहा है भाई? आई एम टेलिंग यू कि जब तुम एक 15 साल के बच्चे थे, हो सकता है अभी भी हो सकता है 14 साल के हो, एनीवेज, तुम्हें ऐसा लगता था ना कि तुम्हारे पास तो अंधाधुंध टाइम है। जब तुम 20 के हुए तब तुम्हें रियलाइज हुआ यू डोंट हैव इनफ टाइम। जब तुम 25 के हुए तुम्हारे अंदर इमरजेंस जगने लगी। जब तुम 30 के हुए तुम्हें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आके हिट कर गया। बिगेस्ट फियर, अगर तुम लाइफ में कुछ नहीं कर सके और सिर्फ एक 9 to 5 जॉब और रेंट में फंसे रहे। 9 to 5 जॉब आर नॉट बैड, अगर तुम्हें अच्छा पेमेंट मिल रहा है, महीने के 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख, क्या पता 1 करोड़, अगर ऐसा मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स अ गुड जॉब। लेकिन जनरल केसेस में सबको ऐसी जॉब नहीं मिलते हैं, इसलिए मैं कहता हूं 9 to 5 आर नॉट प्रेफरेबल, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। तुम थोड़ा रिस्क ले सकते हो, रिस्क तो है भाई हर चीज में, इवन 9 to 5 में भी है। पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि इंस्टाग्राम और इंटरनेट पे ये जो कोर्स 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 बेचने वाले जो लोग हैं ना, दे आर स्कैमर्स। इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे तो सब फ्री में पढ़ा रहे हैं, फिर हम कोर्स क्यों खरीदे? बाद में जब मैंने 2-3 कोर्स खरीदे, तब मेरा पूरा माइंडसेट ही चेंज हो गया। एंड सी, नॉट बिकॉज आई सेल माई ओन कोर्स, एक्चुअली मैं कोर्स सेल भी नहीं करता हूं। यस, इट्स नॉट अ कोर्स। मुझे ऐसा हिट हुआ ना कि भाई इतने दिनों से
मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को यूट्यूब पे रगड़ के ढूंढ रहा था। 100 वीडियोस बिंज वॉच कर ली, हजारों कमेंट्स पढ़ लिए, बहुत सारे रूटीन्स बनाए, रूटीन से भर दिया अपने कॉपी को, और हर 3 दिन में रूटीन बदल लिया क्योंकि बोर हो जा रहा था। कोई ऐसा इंसान नहीं था जो बगल में बैठ के मुझे गाइड करे, मुझे समझाए कि भाई मैं इस रूटीन के इस पार्ट को नहीं कर पा रहा हूं, गाइड मी। कोई नहीं था। तब मुझे समझ में आया वाई टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 2 लोगों का एग्जांपल लेते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पहले का नाम होगा ए और दूसरे का नाम होगा ए प्लस। तो ए जो है, ही वैल्यूज मनी मोर देन टाइम, और ए प्लस जो है, ही वैल्यूज टाइम मोर देन मनी। बट एक चीज पहले ही क्लियर कर दूं, टाइम और मनी दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट करेंसी है, और मैं किसी को भी दूसरे के कारण डिफेम नहीं कर रहा हूं। ये क्या करता है, यूट्यूब पे किसी एक टॉपिक के लिए 50 वीडियो बिंज वॉच करेगा, एंड उसमें उसके 1 से 1.5 महीने जाने वाले हैं। काफी सारा इंटरनेट का डेटा भी जाएगा, उसका अटेंशन भी जाएगा, उसका टाइम भी वेस्ट होने वाला है। एंड फाइनली अगर उसे कुछ 2-3 वीडियोस मिल भी गई जो उसके पर्टिकुलर चीज को सेटिस्फाई कर रही हो, अब उससे भी वो नोट इन्फर करेगा, नोट्स बनाएगा, और 20 अलग अलग नोट बनाने के बाद उसमें से एक नोट को चुनेगा और फिर उस एक नोट को फॉलो करेगा। पता चलेगा यार ये नोट तो मेरे लिए है ही नहीं, ये मैं कर ही नहीं पा रहा हूं, ये मेरे लिए पर्सनलाइज नहीं है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बंदे का 2-3 महीना वेस्ट हो गया, बंदे ने इतनी एफर्ट डाली, खत्म, गया पानी में। अब फिर से वही लूप में फंसेगा, यूट्यूब में वीडियोस ढूंढेगा, सोल्यूशन ढूंढेगा, और टाइम वेस्ट करेगा। ए प्लस के पास हल्का सा दिमाग था, एंड ही यूज्ड सम ऑफ हिज फ्यू लास्ट ब्रेन सेल्स। उसने क्या किया, एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर लिया। कोई भी रैंडम उठा लेते हैं जिसके अंदर बहुत सारे प्रोफेसर्स हैं। और प्राइवेट स्कूल मतलब ये नहीं जो तुम्हें अल्फा बीटा गामा सिखाती है, एक ऑनलाइन पेड कम्युनिटी हो सकता है, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर स्कूल हो। और फिर बेसिकली उस स्कूल में काफी सारे प्रोफेसर्स हों, एक्सपर्ट्स हों, जो एडिटिंग के फील्ड में, फिटनेस की फील्ड में, रिलेशनशिप के फील्ड में, लुक्स के फील्ड में, जीएफएक्स के फील्ड में, मनी मेकिंग के फील्ड में, हर एक चीज का, जितनी चीज का डिमांड है उन सब के लिए एक फील्ड प्रोफेसर बैठा हुआ हो, और वो लाइव, तुम जब भी चाहो तुम्हारे पास आके लाइव 1-on-1 सेशन ले, एंड पर्सनली तुम्हारे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुम्हारे हाथों में रख। इससे क्या हुआ, ए प्लस की 100 टाइम्स मोर टाइम की सेविंग। जबकि हमारे ए भाई साहब अभी उस परफेक्ट वीडियो को ढूंढ रहे हैं यूट्यूब पे, भगवान जाने कब मिलेगी। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, ए जो है ना, ये एक स्किल के लिए बहुत सारा टाइम वेस्ट कर रहे हो, और ए प्लस जो है, जो कि किसी कम्युनिटी के अंदर जिसका उसने खुद खरीदा है, ऑफ कोर्स ही पेड समथिंग, ही इन्वेस्टेड समथिंग ऑन हिमसेल्फ। तो ए को एक टॉपिक को ढूंढने में 2 से 3 महीने लग रहे हैं, और फिर भी उसे पर्सनलाइज्ड टॉपिक नहीं मिल रहा है जो स्पेसिफिकली उसके लिए ही हो। जबकि ए प्लस के पास फील्ड एक्सपर्ट्स हैं, उनका एक्सेस है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत फील्ड एक्सपर्ट से कनेक्ट करने का ऑप्शन है। तो उसे किसी भी तरीके की दिक्कत होगी, वो ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन निकाल के अपना टाइम भी बचा सकता है, एंड ऑफ कोर्स अपना अटेंशन स्पैन, अपना एफर्ट भी बचा सकता है। सो ही इज बेसिकली इन्वेस्टिंग ओनली 1 करेंसी एंड सेविंग बैक 3 करेंसीज। लास्टली जो ए है, जो हमारा नॉर्मी बंदा है, ही कीप्स ओवर थिंकिंग। वो ओवर एनालिसिस के लूप में फंसा रहता है कि मैं करूं, अगर फेल हो गया तो क्या होगा, अच्छा फेल नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, अच्छा टाइम वेस्ट भी हो गया तो क्या होगा, टाइम इज गोना पास्ट एनीवे, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, करूं कि ना करूं, खत्म। 2 साल बीत गए। 2022 में जो अचीवमेंट, 2022 में जो गोल लिस्ट बनाई थी, वो 2024 में भी जाके खत्म नहीं हुई, और अभी 2025 आने वाला है। भगवान जाने उन लोगों का क्या होगा। एनीवेज, जो ए प्लस था ना, ही गॉट टेम्पलेट्स इन साइड, और वो किसी भी टेम्पलेट को उठाता है, एक्सपर्ट को कॉल में लाता है, एंड पूछता है कि सर आप एक बात बताओ, इस टेम्पलेट में मेरी ये चीज खुद की पर्सनलाइज बनानी है, इस टाइम में फ्री नहीं रहता हूं, मैं इस टाइम फ्री रहता हूं, तो आप इसमें हेल्प करो। वो बंदा खुद ही हेल्प ले लेता है। सो ही इज गेटिंग इंस्टेंट हेल्प इन ऑल दिस शिट, बट एट द एंड ही इज सेविंग अ लॉट ऑफ शिट। बाय द वे, मैं किसी और कम्युनिटी की नहीं, लाइक ऑफ कोर्स यू ट्रस्ट मी, मैं ट्रस्ट क्यों तोड़ूंगा, मैं अपने खुद की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं। आई गॉट माई ओन पेड सेल्फ इंप्रूवमेंट स्कूल। लेकिन इससे पहले तुम सोचो, अरे पेड है, स्कैमर है, लिंक इज इन द पिंड कमेंट। एक बार जाके वेबसाइट विजिट कर लो, उसमें भी एक छोटी सी 160 सेकंड्स की वीडियो है। उसको देख के अगर तुम्हारा माइंड चेंज नहीं हुआ ना, देन आई एम वेस्टेड, गो चेक इट आउट। और उससे पहले फोर्थ पॉइंट तो ये है कि एक एवरेज इंसान, एक नॉर्मी, जो अभी बिगिनर है सेल्फ इंप्रूवमेंट में, या फिर बस नॉर्मल इंसान है, टीनेजर है, वो सफरिंग, इस वर्ड को हमेशा अवॉइड करना चाहेगा लाइफ में। जबकि एक ऐसा इंसान जिसके पास ब्रेन सेल है, उसने झेला है चीज़ों को, उसे ये समझ में आ जाएगा कि सफरिंग इज इनएविटेबल। कोई फर्क नहीं पड़ता वो छोटी हो या बड़ी हो, वो तो आनी है किसी भी कीमत पे। एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, अगर तुम डेली घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर आते हो, वो भी पैदल, तो तुम्हारे पास किस चीज़ की सफरिंग है, पैदल चलने की। तुम्हारे पास साइकिल नहीं है। अगर साइकिल आ गई तो उसमें डेली तुम्हें हवा वगैरह भरवानी पड़ेगी, रेगुलर मेंटेनेंस वगैरह करनी पड़ेगी, तो उसकी सफरिंग। अगर साइकिल से तुम्हारा एफर्ट ज़्यादा जा रहा है एंड यू नीड अ बाइक, तो अब बाइक भी आ गई तो तुम्हें सुविधा तो मिल रही है, लेकिन तुम्हें किस चीज़ की सफरिंग करनी पड़ेगी, पेट्रोल की। या फिर अगर इलेक्ट्रिक बाइक हो, तो पहली बात तुम क्यों चला रहे हो इलेक्ट्रिक बाइक, उसमें फ्यूल की सफरिंग करनी पड़ेगी, उससे अलग पैसा जाएगा।
और ऊपर से उसका मेंटेनेंस भी लगेगा। सफरिंग इज इनएविटेबल। तो प्लीज डोंट बी अ नॉर्मी एंड थिंक कि भाई बहुत सारे पैसे कमा लूंगा, बहुत सारी लड़कियां पटा लूंगा, गाड़ियों में घूमूंगा, मैंशंस में रहूंगा, विला खरीद लूंगा और सफरिंग गायब। भैया सफरिंग तो वहां से शुरू होगी। इट्स लाइक एन अनडिटैचेबल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन। बाय द वे, डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक इन द पिंड कमेंट, और तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग बेबी।